किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कानून का राज स्थापित होगा। और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भू माफियाओं को कि जिले में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। तो अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी उसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। नामक व्यक्ति है, उसकी संलिप्तता पाई गई और ये जो माननीय विधायक हैं उनके गर्लफ्रेंड के भाई बताया जा रहा है। जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या कुछ बाउंड्री किया हुआ प्लॉट पे, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे तोड़ने की बात आई थी। महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे। प्रोटेक्शन गैंग के नाम से भी अलग अलग समय में उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है। तो ये पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा, वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो रहा है। सर्च में उनके वहाँ से कुछ पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, वाहन के कागजात और 2017 का ब्लैंक स्टैम्प पेपर जो साइन किया हुआ है, जो कि एक तरह से फॉर्जरी का मामला बनता है और उसमें हम लोग जो लीगल एक्शन है ले रहे हैं। माफियाओं को सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में भू माफियाओं के विरुद्ध जो है कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी स्थानीय स्तर पर और सभी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भू माफिया से प्रभावित है तो वो हमें सूचित करे। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद से जुड़े मामले ने सियासी और पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के सीतामढ़ी के बिल्सन विधायक अमित कुमार रानू के निजी आवास पर रविवार सुबह पुलिस ने छापेमारी की। 3 डीएसपी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने करीब 4 घंटे तक घर की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक छापेमारी में कई स्टाम्प पेपर, जमीन से जुड़े दस्तावेज और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कागजात बरामद हुए। मामला 20 अगस्त को अहियापुर के जपहा डीह में जेसीबी से कथित तोड़फोड़ और जमीन कब्जे के प्रयास से जुड़ा है। आरोप विधायक के भाई सोनू सिंह और उनके सहयोगियों पर है। पुलिस के पहुंचने से पहले सोनू सिंह फरार हो गए। एसएसपी कांतेश मिश्रा के अनुसार जांच में विधायक की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस नामजद और अज्ञात आरोपियों के बैंक लेन देन व संपत्तियों की जांच करेगी। मामले में आर्थिक अपराध इकाई की मदद लेने की भी तैयारी है। बुला रहा है। हेलो हेलो हेलो, जय हिंद जय हिंद। आप कौन बोल रहे हैं? कौन है? ये आपका पत्नी के नाम से है? हाँ। तोड़ कौन दिया? तोड़ दिया है वो बिल्सन विधायक के भाई है, वो जेसीबी लेके आया था। तो क्या नाम है उसको, अमित कुमार की, क्या जैसे कि जो चेहरा से पहचानते हैं, उसका गाड़ी नंबर सब जैसे कि जो नोट है, उसको 5000 रुपया भी छीन लिया। लिखित थाना में आवेदन दिए हैं? अभी थाना में नहीं गए हैं।
3 ऐसे भी 2-3 महीना बचले रिटायर बीस अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपा उदंडी में ये मामला आया था। 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या कुछ बाउंड्री किया हुआ प्लॉट पे, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ के तोड़ने की बात आई थी। उन लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, सुमित श्रीवास्तव और समीर। अग्रतर जांच के बाद 12 अन्य लोगों ने कल आवेदन दिया है और इसमें अलग अलग कांड दर्ज हुआ है। कुल 13 कांड अभी तक दर्ज हुए हैं। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके गर्लफ्रेंड के भाई बताया जा रहा है। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी इसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने जो सर्च वारंट प्राप्त किया है इन दोनों के विरुद्ध और आज अहियापुर थाना अंतर्गत जो उनका मकान है वहाँ सर्च किया गया है। सर्च में उनके वहाँ से कुछ पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, वाहन के कागजात और 2017 का ब्लैंक स्टैम्प पेपर जो साइन किया हुआ है, जो कि एक तरह से फॉर्जरी का मामला बनता है और उसमें हम लोग जो लीगल एक्शन है लेते हैं। आपके माध्यम से मैं भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में भूमाफिया के विरुद्ध जो है कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी स्थानीय स्तर पर और सभी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक तरह से कहा जाए कि पूर्व में जो सूचनाएं प्राप्त होती थी, संगठित गिरोह एक तरह से काम कर रहा है और जो कि प्रोटेक्शन गैंग के नाम से भी अलग अलग समय में उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है। तो ये पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो रहा है, कुछ लोगों की पहचान भी इसमें, अन्य लोगों की पहचान हो रही है। वहाँ पर जांच के क्रम में देखा गया कि ये जो माननीय विधायक के भाई ये फरार पाए जा रहे हैं, इनकी जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी और सभी के विरुद्ध हम लोग जो भी है संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव और आर्थिक अपराध जो इकाई है उनसे हम बात करके जो कठिनतम कार्रवाई अपेक्षित है इसमें वो हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो संलिप्तता इसमें पाई गई है, हमारे पास साक्ष्य है और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून का राज स्थापित होगा और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भूमाफियाओं को कि जिले में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें और आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भूमाफिया से प्रभावित है तो वो हमें सूचित करे, तो जो भी लीगल एक्शन अपेक्षित है वो हम करेंगे। छापेमारी पुलिस के नाकामी को आज हमारे घर पुलिस आई थी, जिनके पास एक सर्च वारंट था। उनका कहनाम था कि हमारे पास बेनामी संपत्ति झपहा का कोई मामला है, उसमें बेनामी संपत्ति मेरे नाम पे वो ज़मीन है, मेरे घर के लोग के नाम पे वो ज़मीन है और ये पुलिस को ये करना ये पुलिस की नाकामी को दिखाता है। बिल्कुल हमारे पार्टी के एक नेता थे जिनका वहाँ ज़मीन था, जिनके ज़मीन को लोग बहुत दिन से कब्जा करके रखे थे और उसको टुकड़ा टुकड़ा बेच रहे थे। किसी और का ज़मीन
का उनके पास पेपर था, लेकिन पोजीशन जो ले रहे थे वो हमारे पार्टी के एक IT सेल के प्रदेश महासचिव हैं, उनके ज़मीन पे वो लोग ले रहे थे। और वो इसलिए ले रहे थे कि वो जात से लाला जी हैं और ये खास करके एक समाज से आते हैं, दबंग समाज से, और वो लोग उनका ज़मीन हड़प रहे थे। और इसका उन लोगों पिछले बहुत दिनों से वो लोग पुलिस के यहाँ दौड़ रहे थे। हमारे पास भी आए थे क्योंकि हमारे पार्टी के नेता थे। हमने पुलिस के पास इसकी पैरवी भी की थी कि भाई देख लीजिए, कोई नहीं सुन रहा था उनका। उन्होंने जैसा उनके पास पेपर था, IG, DIG, SP सब जगह उन लोगों ने थाना पर पेपर दे के रखा था। थाना बस एक रिसीविंग दे के छोड़ दिया। उसमें CO का एक आवेदन भी था थाना प्रभारी को, जिसमें CO स्पष्ट लिखा है थाना प्रभारी को कि ये लोग अवैध निर्माण करा रहे हैं, ये निर्माण को रोका जाए। और इस निर्माण को न रोकते हुए उन लोगों ने कुछ इस पर एक्शन नहीं लिया। पिछले दिनों जब ये मामला सामने आया तो उन जिनका ज़मीन पे कब्जा हो रहा था, उल्टा उन पे केस करके और उन लोग को जेल भेजने का काम किया था। और पुलिस हमसे ये पूछ रही है आके कि क्या वो ज़मीन आपके या आपके फैमिली के नाम पर है। सोचिए कि हमारी यहाँ पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी निकम्मी है। इसको ये तक नहीं पता है कि वो ज़मीन किसी श्रीवास्तव जी के नाम पर है और वो ज़मीन मेरे परिवार के नाम पे या फिर मेरे पुश्तैनी मेरी ज़मीन या फिर कहीं से कोई लेना देना मेरा ज़मीन का नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। और वही कागज़ खोजने पुलिस आई थी जो बेरंग लौटी है। हमने जहाँ तक मुझसे बन पड़ा मैंने कोऑपरेट किया पुलिस को कि खोज लो जहाँ खोजना है। जो जो लोगों ने पूछा, इतनी पुलिस बेवकूफ़ यहाँ है कि वो बच्चे का बुक भी पलट के देख रहे थे कि उसमें तो कहीं कोई पेपर नहीं है। खैर उन लोगों को जो करना था किए और बेरंग यहाँ से लौटे हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। हमारे एक गाड़ी का एक पेपर, मेरे घर में एक दो सादा स्टाम्प था उसका पेपर, कुछ हम किसी से पैसा लेन देन किए हैं उसका एक पेपर, और मेरे बैंक स्टेटमेंट को, जो हम वही बोले पुलिस वालों लोगों से कि आप जो ये बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट तो आप जितना चाहिएगा उतना निकल जाएगा। मेरे बारे में मेरे नाम पे क्या है नहीं है वो तो नेट से निकल जाएगा। तो इतना परेशान होने का एक 24 घंटा के अंदर ये लोग कार्रवाई किए, बिना किसी जांच किए, बिना किसी पड़ताल किए, कोई भी स्तर पे इन लोगों ने जांच नहीं किया। हमको जो लग रहा है कि इन लोगों को हीरो बनने का मन था यहाँ की पुलिस को, कि भाई एक माननीय के घर अगर हम लोग जाते हैं तो मीडिया में न्यूज़ में होगा कि भाई पुलिस तो बहुत मेहनत कर रही है, सैकड़ों मर्डर इन लोगों से हो रहे हैं, एक से एक माफिया इस ज़िले में बैठे हैं, ज़मीन के चलते कितना बड़ा बड़ा हत्या हुआ इस ज़िले में, उसमें कुछ ही लोगों से नहीं होता है। और कोई कहीं कुछ कह दिया, हमारे पार्टी के किसी नेता का ज़मीन कब्जा हो रहा था, उन्होंने अपना ज़मीन कब्जा होने से रोका, और चूंकि वो हमसे जुड़े हुए थे, हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए मेरे घर तक पुलिस पहुंची। सोचिए कि पुलिस कितनी निकम्मी हो चुकी है। एक सत्ताधारी यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये हीरो बनने का प्रयास है। ये हीरो बनने का प्रयास है। ये वर्ड जब निकल के आएगा ना तो इन लोगों को लगेगा कि चलो हम लोगों ने बड़ा काम कर लिया। किया कुछ नहीं इन लोगों ने, जहाँ करना चाहिए वहाँ कुछ नहीं करते। ये तो अभी उन लोग को खुद का मुंह पे तमाचा पड़ा जो कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, जबकि हमने पूरा कॉपरेट, हम खुद थे आज अपने घर पे ही थे। जब आई पुलिस तो हम कुछ बुलाए, बैठाए, जो देखना है देखो, जैसे देखना है देखो, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं था। और जब कुछ मिला नहीं तो खाली हाथ बेरंग लौटे। तो यही है, यही बात है जो आपका क्वेश्चन है उसका यही जवाब है कि इन लोगों को बस न्यूज में हीरो बनना था। इसके अलावा कोई लोग के पास ना कहीं से मेरा नाम है, ना कहीं से मेरा नाम पे प्रॉपर्टी है, ना कुछ नहीं था। बस ये एक जगह से नाम आया, पार्टी के लोग थे, पार्टी का जमीन था, वो इन लोगों से नहीं रुका, जिसका जमीन था उन लोगों से नहीं। सीओ के आदेश के बाद उसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और जब हमारे पार्टी के उसको जेल भी भेज दिया ये लोग, झूठा केस पे बिना जांच किए 12 घंटा के अंदर थाना पे उसको बुलाया गया। वो अपना पेपर लेके गया, पेपर नहीं देखा। जो पेपर अगर उस दिन पुलिस देख लेती तो पुलिस को पता चल जाता कि वो ज़मीन मेरे नाम पर या मेरे घर के नाम पर नहीं है, वो किसी सुमित श्रीवास्तव जी के भैया हैं, अमरनाथ प्रसाद। और जो साथ में गया था उसको भी रख लिया। हाँ, और जो साथ में एक लड़का गया था तुषार सिंह, उसको भी बैठा लिए, जो समझाने गया था। और यही कहा गया था कि पेपर लेके आइए, समझाने गया था, उसको जेल भी भेजा। और जब जेल भेजा, अगर पेपर देख के भेजता तो शायद पुलिस आज यहाँ नहीं आता। पुलिस बिना पेपर देखे अभी तक उसको जेल भेज दिया, और अभी तक पेपर देख नहीं पा रहा है कि जमीन किसके नाम पर है। कितनी काबिल हमारी पुलिस है, देख लीजिए आप।